अपनी बुज़दिलाना तारीख दोहराते हुए रात की तारीखी में पाकिस्तान भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब अपनी बुज़दिलाना तारीख दोहराते हुए रात की तारीखी में पाकिस्तान पर हमला किया। इस बुज़दिलाना हमले में उसने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, जिसकी तफसीलात और उसकी एक अपडेट, क्योंकि उसमें कुछ मज़ीद शहादतों की और ज़ख्मी होने की कंफर्मेशन हुई है, मैं आपको दोबारा से आगाह करूँगा। अब तक 6 मकामात पर जो हमले हुए, इनमें 26 मासूम सिविलियंस शहीद हो चुके हैं और 46 इंजर्ड हैं। आई विल रिपीट, at 6 locations where the Indians attacked last night, unprovoked, the blatant aggression that they did, Pakistan has lost 26 civilians and 46 are injured. इनकी तफसीलात कुछ इस तरह हैं। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुभानुल्लाह को निशाना बनाया गया। वहाँ पर 13 शहादतें हुई, जिनमें 2-3 साल की बच्चियां भी हैं। इसके अलावा 7 खवातीन और 4 मर्द हैं। वहाँ पर 37 जख्मी हुए, जिनमें 9 खवातीन और 28 मर्द हैं। मुजफ्फराबाद के करीब मस्जिद बिलाल को भारतीय जहरियत का और बर्बरियत का निशाना बनाया गया। वहां पर 3 शहीद हुए हैं। इसके अलावा 1 बच्ची और 1 लड़का जख्मी है। कोटली में मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। वहां पर 1 16 साल की बच्ची और 1 18 साल का मासूम बच्चा शहीद हुए। इसके अलावा 1 माँ और बेटी इस वक्त जख्मी हैं। मुरीदके में मस्जिद उम्मुल क़िरा को निशाना बनाया गया। वहाँ पर 3 मर्द शहीद हुए और 1 जख्मी है। सियालकोट में जो निशाना बनाया गया, उसकी वजह से कोई जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं आई। शकरगढ़ में भी जो निशाना बनाया गया, वहाँ पर भी किसी जानी नुकसान की खबर नहीं, अलबत्ता एक डिस्पेंसरी को कुछ नुकसान ज़रूर हुआ है। रात से जारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो वायलेशंस, बिला इश्तियाल फायरिंग जो भारत कर रहा है, जो आर्टिलरी की फायरिंग की जा रही है, उसमें अब तक 5 मासूम सिविलियंस शहीद हो चुके हैं, जिसमें एक 5 साल का बच्चा भी शामिल है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाद ने अपनी कौम की भरपूर हमायत से दुश्मन को पाकिस्तान पर हमला करने के चंद लम्हों के बाद ही मुंह तोड़ और भरपूर जवाब दिया और दे रही है। लेकिन ये बात ज़रूर ज़हन में रखिए कि भारत ने पाकिस्तान में मसाजिद को निशाना बनाया है। मसाजिद और इबादत गाहों को निशाना बनाना उस तंग नज़र सोच की अक्कासी करता है जो कि मोदी की हुकूमत में हिंदुत्व के ज़ेर तसल्लुत बढ़ रही है, जिसमें अक़लियतों और बिलखसूस मुसलमानों को और उनकी मजहबी आज़ादी को सलब किया जा रहा है और उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये भी जानना ज़रूरी है कि जिन जगहों को निशाना बनाया गया, ये वही जगह हैं जिनको कल मीडिया बाशमूल इंटरनेशनल मीडिया ने विज़िट भी किया और देखा कि वो बिला जवाज़, बिला सबूत जो इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं, ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं था।
सिर्फ मासूम लोग, सिविलियंस और बच्चे वहाँ पे मौजूद थे, फैमिलीज़ वहाँ पे मौजूद थी। और मुरीद के और बहावलपुर का मीडिया बाशमूल इंटरनेशनल मीडिया का आज का विजिट पहले से प्लान और तयशुदा था। अगर मैं रिस्पांस की बात करूं तो अब तक अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारियत के जवाब में और अपने दिफा में दुश्मन के 5 तैयारे और 1 कॉम्बैट ड्रोन जो पाकिस्तान पर हमला आवर हुए थे उनको मार गिराया है। हमला आवर गिराए जाने वाले में भारतीय फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों में 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 SU तैयारा शामिल है। इसके अलावा 1 हेरोन कॉम्बैट ड्रोन भी इसमें शामिल है। ये जो फ़ज़ाई एसेट्स गिराए गए, ये जनरल एरिया भटिंडा में, जम्मू में 2 अवंतीपुर के इलाके में, 1 अखनूर और 1 श्रीनगर के इलाके में मार गिराया गया। ये बताना इंतहाई ज़रूरी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन तैयारों को उस वक्त गिराया जब इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। आफ्टर दे हैव रिलीज देयर वेपन्स, ओनली आफ्टर दैट दे वर एंगेज्ड and shot at. Once they have taken on the unprovoked, uncalled for aggression against the state, the territorial integrity and the innocent people of Pakistan by firing at them through standoff weapons, only after that Pakistan Air Force and these armed forces engaged them and took them down. It should also be noted that the Pakistan Armed Forces could have shot even more than 10 of their aircraft, but we exercised restraint, and at no time any of their aircraft was allowed to enter into Pakistan's airspace, and also at no time none of Pakistan aircraft went into Indian airspace. ये भी जानना ज़रूरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फ़ज़ाइया के तमाम तैयारे, तमाम एसेट्स मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। इस फ़ज़ाई जंग के अलावा दुश्मन ने लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर बिला इश्तियाल गोलाबारी और सीज़ फायर वायलेशन शुरू की, जिसका पाकिस्तानी फ़ौज ने दंदान शिकन जवाब दिया और उसकी